तो कोई बता सकता है ये फेड आउट किस तरह का इंस्ट्रक्शन है? इज दिस कमांड और अ फंक्शन? व्हाट डू यू थिंक? कौन रैंडम सा कलर किस फंक्शन है? प्रकार का इंस्ट्रक्शन? सॉरी। ठीक है, आपने कहा फंक्शन है, तो ये कैसे आपको आइडिया लगा कि ये फंक्शन है? ये फंक्शन तो है ना? फंक्शन यस इसलिए सर, है यस सर। क्योंकि ये किसी कमांड के इनपुट में दिया गया है। हाँ। यस सर। ठीक है, तो इससे कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होती है, और वो जो वैल्यू आउटपुट होता है वो इस कमांड का इनपुट बन जाती है ना? यस ये सर। रैंडम कलर क्या है? इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो इसको देखने का एक तरीका ये है कि हम इसको कहीं पे बाहर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये देखिए, अभी कोई भी कलर फेल नहीं हुआ है ना, मतलब ये यस अपना सर। काम तो कर रहा है, प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रन हुआ है। तो इसने कुछ वैल्यू हमें प्रोड्यूस की है, लेकिन उस वैल्यू का हमने प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और ऐसे इंस्ट्रक्शन जिससे कुछ वैल्यू आउटपुट आता है वो फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर रैंडम कलर भी एक फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं विदाउट फेड आउट। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ रैंडम कलर से देख सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ रैंडम कलर लिखता हूँ तो ये हर बार कुछ नए कलर्स हमें प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये रैंडम कलर एक फंक्शन है जो हमें एक वैल्यू देता है, और वो वैल्यू का टाइप होता है कलर। ठीक है। यस सर। अब क्योंकि कोजो में या स्काला में जो हम सीख रहे हैं उसमें एवरी वैल्यू इज एन ऑब्जेक्ट, हर वैल्यू ऑब्जेक्ट होती है। और उस वैल्यू के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, आपको जो भी कमांड या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं वो आप डॉट के साथ देख सकते हैं। आप डॉट लगाइए, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए, तो उसके साथ जो जो चीजें हो सकती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसको फेड आउट कर रहे थे, तो आप देखेंगे फेड आउट मैंने लिखा, तो ये देखिए उससे रिलेटेड फंक्शन आ गए। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन के साथ फंक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब जो रैंडम कलर एक वैल्यू देता है उस वैल्यू को हम एक और फंक्शन को दे रहे हैं इस माध्यम से, डॉट के माध्यम से। ठीक है। यस सर। और उसमें कुछ इनपुट भी दे रहे हैं कि आपको क्या कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर कुल मिला के दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। पहला रैंडम कलर, तो रैंडम सबसे कलर। पहले ये कॉल होगा, उसके बाद इसके इनपुट को देखा जाएगा जिसमें पहले ये कॉल होगा, और इसकी यस कुछ सर। रिटर्न वैल्यू आएगी, फिर उस रिटर्न वैल्यू को इसके साथ इस कॉल किया फंक्शन। जाएगा। इसको हमने दे ओके। दिया है, इस रैंडम कलर की रिटर्न वैल्यू को हमने इस फेड आउट फंक्शन को दे दिया है, और कुछ इनपुट भी दिया है उसको बदलने के लिए, इस तरीके से। तो एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि एक नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है। यस सर। तो ये सभी को आइडिया क्लियर है कि कैसे फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को फिर से दूसरे फंक्शन के साथ प्रयोग किया जा सकता है? इज दिस आइडिया क्लियर? यहाँ पर हम कई तरीके से ये चीज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसी तरीके से कर रहे हैं। हम चाहें तो इसको एक नाम भी दे सकते थे, फिर उसके साथ, उस नाम के साथ हम यहाँ पर फीड आउट फंक्शन का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, पर हमने वो नहीं करके डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से कर दिया।
ठीक है, फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ जाता है इस चैप्टर का। सो ये आप लोगों को करना है। जो भी आपको लगता है वो इसमें करके देखिए। कोड यस को सर। कॉपी करिए, मॉडिफाई करिए, उसको प्रिडिक्ट करिए, फिर रन करिए, इन्वेस्टिगेट करिए जो आपने सोचा वो हुआ या नहीं। थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। यू कैन पुट अ रिपीट इनसाइड अ रिपीट एज मैनी टाइम एज यू वांट। तो रिपीट के अंदर रिपीट आप जितने बार चाहें कर सकते हैं। वो आपकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की डिज़ाइन बना रहे हैं। कभी कभी आप ग्रिड बेस्ड डिज़ाइन बनाते हैं तो आप ऐसा कई बार करते हैं, रिपीट के अंदर रिपीट, फिर से रिपीट के अंदर रिपीट। यस सर। और उसके बाद ए रिपीट इनसाइड अ रिपीट इज कॉल्ड नेस्टेड रिपीट। तो प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई चीज़ उसके अंदर फिर से दोहराते हैं तो उसको नेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट के यस अंदर सर। रिपीट का मतलब है नेस्टेड रिपीट। In general, nesting means putting something inside another thing. Random color is a new kind of color in Kojo that you have not seen before. Every time you use it, it generates a new random color for you. तो रैंडम कलर एक तरह का फंक्शन है। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बट अभी के लिए हम इसको फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे कुछ वैल्यू रिटर्न होती है। जो भी इंस्ट्रक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं, लेकिन ये इम्प्योर फंक्शन है। और ये इम्प्योर क्यों है वो हम लोग कुछ चैप्टर्स के बाद देखेंगे कि ये इम्प्योर क्यों है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्योर फंक्शन, यस सर। बट अभी के लिए हम इसको फंक्शन ही कहेंगे। तो ये हर बार जब भी आप इसको कॉल करते हैं तो एक नया कलर जनरेट करता है या रिटर्न करता है। ठीक है, इफ यू वांट अ कलर सी टू बिकम ट्रांसपेरेंट यू कैन डू अ सी डॉट फेड आउट फैक्टर। है ना, जो भी कलर आप ट्रांसपेरेंस बनाना चाहते हैं उसको आप फेड आउट फंक्शन के साथ प्रयोग करके और कर सकते हैं ना। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि क्या लगता है, क्या ये फंक्शन सिर्फ रैंडम कलर के साथ काम करता है या किसी भी कलर के साथ काम कर सकता है? अगर मैं यहाँ पे रैंडम कलर के बजाय कोई और कलर दे दूँ, CM डॉट ब्लू दे देता हूँ, तो क्या लगता है ये ब्लू ट्रांसपेरेंट होगा या इस पर इस फंक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा? होगा। सर होगा। होगा। ट्रांसपेरेंट होगा। होगा, है ना, इसलिए होगा क्योंकि ये फंक्शन है जो कलर इनपुट की तरह लेता है और उस कलर में कुछ बदलाव करके हमें रिटर्न करता है। यस सर। तो ये देखिए, हमें ये ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हमें यस फुल्ली ओपेक चाहिए तो इसका फेड आउट का जो फैक्टर है वो 0 होगा। अगर फुली ट्रांसपेरेंट करना है तो इसको 1 कर सकते हैं। वन। ये देखिए, ठीक है, 0.5 का मतलब है यस सर। 50% ट्रांसपेरेंस। तो ये किसी भी कलर के साथ काम कर सकता है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर की जिसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ फिगर सिमिलर टू द फॉलोइंग। तो इन्होंने सिमिलर क्यों लिखा है, एग्जैक्ट सेम फिगर बनाने के लिए क्यों नहीं कहा है? देखिए, यहाँ पे क्विज में वही क्वेश्चन है, व्हाई डज द एक्सरसाइज above ask you to make a figure similar to the given one and not a figure exactly the same? क्या ये पॉसिबल नहीं है इसके जैसा सेम फिगर बनाना? सर यार रैंडम कलर
रैंडम रैंडम जो फंक्शन है वो अलग अलग कलर ले रहा है। तो एक हम्म। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ। हाँ इसीलिए है ना, क्योंकि जो कलर हैं वो मैच नहीं कर सकते। कलर तो हर बार रैंडम से नए जनरेट होते हैं, तो कलर मैच होना तो मुश्किल है ना। लेकिन ये पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ये तो सेम बनाया जा सकता है, राइट। यस यस सर। सर। यस सर। हम्म। ठीक है। ओके। सो दूसरा क्वेश्चन है, रैंडम कलर क्या करता है। सर जब भी हम इसको अपना प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो हमें अलग अलग कलर जनरेट करता है, रैंडम कलर। ओके एंड, और ये किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। तो ये एक ये मतलब कम फंक्शन ऐसा फंक्शन। हाँ। ये फंक्शन है। यस सर। ठीक है, ये फंक्शन है क्योंकि इससे वैल्यू रिटर्न होती है। यस सर। किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है ये। सर रैंडम टाइप, मतलब कलर्स जो कलर। है हमारे उसका टाइप, रैंडमली चेंज होते उसका टाइप क्या है जो ये रिटर्न करता है। हैं। एक नए प्रकार के कलर को जनरेट करने में मदद करता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका टाइप क्या है। जो रिटर्न वैल्यू होती है उसका टाइप होता है ना कुछ, जैसे कोई फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है, तो इसका क्या है। तो ये इसका कलर कलर रिटर्न टाइप। करता है ना। हाँ, तो कलर इसका रिटर्न। टाइप कलर है ना। ओके। यस सर। हम्म। इस कलर डॉट फेड आउट फैक्टर एक कमांड और अ फंक्शन। ये जो फेड आउट है ये क्या है, कमांड है या फंक्शन है। सर ये फंक्शन है क्योंकि ये हमें मतलब एक वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन है। वेरी गुड। सर। अगला है यस। सर यहाँ पे कलर डॉट लिखा हुआ है, तो वो CM डॉट लगना जरूरी है क्या, कि सिर्फ अगर मैं रेड डॉट फेड आउट लिखूँ तो भी वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, अभी हमने देखा ना। उसके साथ हाँ, बस हम कोई सर कलर CM होना डॉट लगाया चाहिए। था। तो वो भी जरूरी नहीं है, वो मेरी थोड़ा हैबिट में है। तो देखिए जो कलर है, क्योंकि सीएम डॉट के साथ आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, बट आप जो नाम से लिखेंगे वो सिर्फ कुछ प्री डिफाइंड कलर हैं जो 12 के आसपास हैं, पर उसमें पर्पल भी यस आता सर। है। तो ये भी काम करेगा, है ना। आप इसमें ऑरेंज भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए। ठीक है, बस यहाँ पे कलर होना चाहिए, इस फंक्शन को चाहिए एक कलर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ यू वांट a color to become totally transparent by a color dot fade out function, what should the factor be। तो अगर आपको टोटली ट्रांसपेरेंस करना है तो फेड आउट का फैक्टर क्या होना चाहिए। सर वन यूज करेंगे। वन यूज वन। करेंगे, है ना। वन का मतलब हंड्रेड हाँ। परसेंट ट्रांसपेरेंस। यस सर। ठीक है। अगर आपको पूरा ओपेक चाहिए, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंस नहीं चाहिए, तो फेड आउट का फैक्टर क्या होगा। जीरो। 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 जीरो होगा। गुड। ठीक है, सो यहाँ पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने देख ली है, इसको करना है और गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करनी है। इस यस चैप्टर सर। से किसी का कोई क्वेश्चन है क्या। ठीक है, सो देर इज नो क्वेश्चन। अब हम अगले चैप्टर में आ जाते हैं, जिसका नाम है जंपिंग अराउंड टू ड्रॉ एंड राइट। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कैनवास के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना, टर्टल की पोजीशन को चेंज करना, और इसके अलावा रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में सीखना। वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सीधा स्टेप 1 में आते हैं और इसके कोड को कॉपी करते हैं।
इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं? सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। वेरी गुड। सो आई प्रेस्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो ये कोड फॉर्मेट हो जाता है और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ तीन शेप्स हमें दो शेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और यस सर। कुछ टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी बुक में आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द सेट पोजीशन एक्स वाई कमांड डज? तो यहाँ पर एक कमांड है सेट पोजीशन, इससे क्या होता है? सर वो पॉइंटर को एक्सेस पे ले जाता है, मतलब -300 के अंदर एक्स में जो एक्सेस थी हमारी वहाँ पे। ये किस किस चीज को ले जाता है? हमारी टर्टल। हाँ, टर्टल को ले जाता है टर्टल ना। है उसको ले जाता है ना, तो है। देखिए, होप में ये हम जो हमारा यस, गो अहेड। सर होप में तो मतलब जो जिस पोजीशन पे है वहां से आगे बढ़ेगा, और आई थिंक हम्म सेट पोजीशन में एक फिक्स हमारा जो एक्सेस रहेगा उस पॉइंट पे हम्म पहुंचेगा। करेक्ट। तो एक बार सभी को दिखाना चाहूंगा कि जो जो हमारा ड्राइंग कैनवास होता है, वो पूरे ज्योमेट्रिक सिस्टम पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो यस टर्टल सर। बाय डिफॉल्ट इसकी ओरिजिन पॉइंट पे बैठा होता है। इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है। जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। इसके चार कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। एक ओरिजिन पॉइंट होता है, चार कोऑर्डिनेट होते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है। इस तरफ -x - y होता है। ओके, सो क्या ये सभी को मालूम है क्या, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट? या इसको एक बार देखना चाहिए थोड़ा सा डिटेल में? ठीक है, इसके बारे में बस बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पेंट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, वहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो इसको थोड़ा बड़ा करूँगा इधर भी। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। अब ये तो ओरिजिन होता है, तो यहाँ पर वैल्यू होती है जीरो, राइट। x की वैल्यू जीरो यस होती सर। है और y की वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है और टर्टल बाय डिफॉल्ट यहीं पे रहता है, ठीक है। यस सर। अब इसमें चार कोऑर्डिनेट होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -x, -y। इसका टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये -x - y है, और ये वाला हमारा x, -y है, राइट। अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप लोग भी बता सकते हो। ये कौन सा है? इज ये दिस एक्स पॉजिटिव कॉमा एक्स वाई? और यस सर। यस सर। है ना, ये अपना एक्स वाई हो जाएगा। और ये कौन सा है? -x, y। -x, y, है ना। तो ये चार कोऑर्डिनेट इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम पर बेस्ड है हमारा ड्राइंग कैनवास, और हर तरफ इसमें वैल्यू होती है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव में है, नीचे की तरफ नेगेटिव में है। वैसे ही यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी लेफ्ट में आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी, और वाई राइट साइड में आपको पॉजिटिव में देखने को मिलती है, ठीक है। अब जब भी आप सेट पोजीशन कमांड का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके टर्टल की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसको देखने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एक बार कोड स्क्रैच पैड को खोलते हैं। सो एक्सिस सो ग्रिड, और यहाँ पर पहले क्लियर कर देंगे, देन सेट पोजीशन करते हैं। मान लीजिए मुझे टर्टल इस पोजीशन पे चाहिए,
तो मुझे क्या वैल्यू देनी होगी? आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा है आप सभी को? यस सर। तो क्या वैल्यू देनी होगी उस पॉइंट के लिए? तो 150 कॉमा 200। 200 कामा 150। तो जो इसमें पहला इनपुट है वो एक्स के लिए है या वाई के लिए है? एक्स के सर लिए। एक्स के लिए। करेक्ट, पहला इनपुट एक्स के लिए है, तो एक्स हमारा है 200 200। और वाई हमारा है 150, 150। है ना? तो इसको रन यस। करेंगे और सिर्फ इसी लाइन को रन करते हैं क्योंकि वो नहीं तो हट जाएगा। तो ये देखिए, जो टर्टल पहले इधर था वो इधर आ गया। और ये तो आप सभी को मालूम है कि टर्टल जो भी ड्राइंग बनाता है वो अपनी करंट पोजीशन से बनाता है, राइट? जहाँ पर टर्टल होता है वहीं से वो ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको इस तरह पाना है तो आप एक्स में नेगेटिव कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो इधर कहीं आपका जो कछुआ है वो आ जाएगा, है ना? ये देखिए, यस। अगर आपको माइनस में ही जाना है तो दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो आपका इधर आ गया। ठीक है, ये आइडिया सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया कैसे हम सेट पोजीशन कमांड का प्रयोग करते हुए टर्टल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज गोइंग टू अ न्यू New पोजीशन position डिफरेंट different when you when use you set use position set position versus when you versus when use you hop, use right and hop, left? right and left. तो क्या लगता है, जब आप सेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं और जब आप हॉप, राइट एंड लेफ्ट का प्रयोग करते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है टर्टल की पोजीशन को बदलने के लिए? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है टर्टल को ले जाना वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 200 पर। ठीक है, तो जब आप सेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं तो आपका टर्टल डायरेक्ट ही उधर चला जाएगा। ठीक है, यस सर। ये देखिए, इधर पे मैं एक और कमांड लिख देता हूँ, सो एक्सिस, इससे एक्सिस भी विजिबल रहेंगी। तो ये आपका देखिए टर्टल सीधा इधर से इधर आ गया, राइट? लेकिन वही आप जब हॉप राइट लेफ्ट से करते हैं तो आपको पहली बात तो कई बार कमांड लिखने होंगे। पहले लिखना होगा हॉप 100, सॉरी 200। यस सर। उसके बाद आपको राइट लिखना होगा, फिर आपको फिर से हॉप करना पड़ेगा 200, है ना? उतना ही आपको एक्स डायरेक्शन में चलना होगा, उतना ही आपको वाई डायरेक्शन में चलना होगा। और ये हर पिछले पॉइंट के रिलेटिव है। अगर पिछले पॉइंट को कभी चेंज किया जाता है, उससे पहले कहीं पे कुछ चेंज हो जाता है, तो पूरा आपका जो पोजीशन है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे? वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लेफ्ट भी कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि टर्टल उसी जगह पे पहुंच तो गया है ना? पहुंच तो गया है, लेकिन कभी आपने यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने लेफ्ट कर दिया 45 या कुछ भी, तो अब आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब ये उधर नहीं जाएगा, जहाँ पे आपको चाहिए था उधर नहीं गया। अब तो देखिए कहीं पे कहीं और ही पहुंच गया, राइट? यस सर। क्योंकि जब आप हॉप, राइट और लेफ्ट का प्रयोग करते हैं तो ये हर पिछले पॉइंट के रिलेटिव होता है। ठीक है, तो इसको बोलते यस। हैं रिलेटिव पोजीशनिंग। लेकिन जब आप
सेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। मतलब इसका भी रिलेटिव होता है, इसका पेरेंट होता है, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो होता है ये ड्राइंग कैनवास, लेकिन इसकी तरह नहीं होता। अब ये कुछ भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट इस पे पड़ेगा नहीं। मान लीजिए आपने लेफ्ट 45 कर भी रखा है तो इससे कुछ होगा नहीं। ये देखिए सिर्फ टर्टल की नाक की दिशा बदली हुई है लेकिन पोजीशन वही है। अब वो इसलिए है क्योंकि हमने पहले यहाँ पे उसकी नाक की दिशा बदल दी, लेकिन जो पोजीशन हमने दे रखी है उसी पोजीशन पर टर्टल है। अगर आप इस यहाँ पर हॉप 200 भी कर देते हैं तब भी टर्टल की पोजीशन वही होगी जो अभी है। ये देखिए पहले उधर गया, लेकिन एट द एंड पोजीशन वही होगी जो आपने सेट पोजीशन से सेट की है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पोजीशन है। इसका पेरेंट्स होता है ये ड्राइंग कैनवास और उसका ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से जो पॉइंट ये है वहां पर ये डायरेक्ट ले जाता है। ठीक है, तो दोनों में बस इतना अंतर है, हॉप राइट लेफ्ट से जो पोजीशन चेंज होती है वो रिलेटिव पोजीशन कहलाती है, और जो सेट पोजीशन से टर्टल की पोजीशन बदलती है वो एब्सोल्यूट पोजीशन कहलाती है। ठीक है, यस सर। सभी को क्लियर है ये आइडिया? यस सर। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक द राइट टेक्स्ट कमांड डज? यहाँ पर एक कमांड है राइट, इससे क्या होता है? तो सिंपल टेक्स्ट शो करने की, मतलब इससे मैं कोई सिंपल टेक्स्ट में। टेक्स्ट वहां पे हाँ। प्रिंट हो जाता है, राइट? यस सर। यस। ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसमें से ये डबल कोट हटा दूं, यहाँ पर कुछ कुछ तो लगा है डबल कोट, तो अभी क्या लगता है, अभी प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा? शायद नहीं होगा सर। ओके। ठीक है, क्यों नहीं होगा? सर डबल कोट में ऐसा वो स्ट्रिंग के को रीड करता है, और उसमें इनपुट स्ट्रिंग होगा शायद, राइट टेक्स्ट या कैरेक्टर। हम्म, ठीक कहा आपने। तो देखिए प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोग्रामिंग के यस। अपने खुद के तरीके होते हैं। तो जब भी आपको ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट को अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे यस। आपका इंटीजर होता है, कलर होता है, वैसे ही एक और टाइप होता है स्ट्रिंग। और यस। उसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे डबल कोट का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए अगर मैं इसके बजाय डायरेक्ट इसको रन करूंगा तो एरर आएगा। ये कह रहा है वैल्यू ए नॉट फाउंड, मतलब ये वाले ये को गलत दिखा रहा है। अगर पूरा इसको एक कर दें तो वैल्यू ए स्क्वायर इज नॉट फाउंड, क्योंकि इस तरह का कोई वैल्यू कोजो के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर आप इसको ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट की तरह अपने प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं तो इसको आपको डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा, जिससे इसका टाइप चेंज हो जाता है। अब ये वैल्यू का टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, इसको देखने के यस। लिए आप इसको वर्कशीट मोड में रन कर सकते हैं। अगर मैं इसको वर्कशीट मोड में रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे इसका टाइप आ जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, यस सर। तो राइट कमांड हमारे प्रोग्राम में कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है, और उसमें हम लोग स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं। अगर हम नंबर देंगे तो वो भी प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे 20 आ जाता है। ठीक है, तो इस कमांड का प्रयोग हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द इनपुट टू द राइट कमांड इज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट? तो ये डबल कोट के अंदर क्यों लिखा हुआ है इसका इनपुट? सर क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को लेती है, इसलिए हमें मतलब डबल कोटेशन का यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ठीक है, देखिए जो अभी हमने बात करी कि एक जो स्ट्रिंग होता है वो
डबल कोट से स्टार्ट होता है और डबल कोट से एंड होता है, ठीक है। उसके बीच में जो भी टेक्स्ट यस। लिखा होता है वो वैल्यू एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है, और स्ट्रिंग का प्रयोग हम लोग प्रोग्रामिंग में ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस। यस सर। क्योंकि प्रोग्रामिंग में कभी भी आप कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते, आप कुछ भी लिखेंगे तो एरर आएगा। मान लीजिए एक लेटर भी आपने गलत कर दिया तो फिर वो चलेगा नहीं। वो सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन जानता है जो उसके डिक्शनरी में अवेलेबल है, जो उसके कंपाइलर को सिखाए गए हैं, ठीक है। यस। तो जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर के तौर तरीके होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, और उनको फॉलो करता है जो कंपाइलर होता है, प्रोग्राम को पढ़ने वाला, वो उनको फॉलो करता है। ठीक है। अगला है सेट पेन फॉन्ट साइज कमांड। ये क्या करता है? सेट पेन फॉन्ट साइज, यहाँ पर देखिए। सर जो हमारे फॉन्ट की जो साइज है उसके लिए मतलब यूज किया जाता है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसकी साइज के लिए पेन हाँ, फॉन्ट जो भी साइज। टेक्स्ट होता है उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कमांड है या फंक्शन है? तो फंक्शन, क्योंकि एक तो वैल्यू वो कर रहा है इनपुट मतलब। इससे कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है हाँ। क्या? यस सर, कि मतलब जो हमारा टेक्स्ट की साइज है ना वो 40 मतलब इंक्रीज हो रही है तो वो रिटर्न ही कर रहा है। नहीं नहीं, वो रिटर्न नहीं हो रहा है, इससे तो कुछ एक्शन हो रहा है ना। ये यस सर। देखिए, अगर हम इसको 20 कर देते तो टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा, ये देखिए। तो हाँ। ये देख सकते हैं ना हम लोग, इसका मतलब इससे कुछ एक्शन हो रहा है। ओके यस सर। और जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एक्शन कराते हैं वो कमांड कहलाते हैं, कमांड। ठीक है। सो ये कमांड है। ओके। यस सर। यहाँ पर कोई भी फंक्शन है क्या? इज देयर एनी फंक्शन? हेलो सर, हाँ आवाज जी। नहीं आ रही। मेरा सवाल है कि क्या यहाँ पर कोई फंक्शन है क्या? इस कोड में कोई फंक्शन लिखा हुआ है क्या? सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही या सिर्फ सुमन को नहीं आ रही थी? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। सर आ रही है आवाज। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तो कोई फंक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो भी लिखे हुए हैं सब कमांड है। सेट पोजीशन से टर्टल की पोजीशन सेट हो जाती है, जो हम लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जो हमारे लिए विजिबल होती है। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इनपुट लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं और यस वैल्यू सर। रिटर्न करते हैं, ठीक है। यस सर। आउटपुट के रूप में हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर में सिर्फ एक ही स्टेप है जो हमने पूरा कर लिया। सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपको करना है, तो वही सब चीज़ें दोहराइएगा। थ्योरी को देख लेते हैं जिसमें कमांड का डिस्क्रिप्शन है। तो सेट पोजीशन एक्स बाय मूव द टर्टल टू द एक्स बाय। Till now, if you wanted to move the turtle to a new position without drawing a line, you used the hop command along with the right, left, etc. needed. In this chapter, you have seen another way of getting to a new position with the set position command here. The big difference between the two approaches, with hop right and left, you care about how to get the new position starting from the current position. Your move to get the new position are relative to the current position. सर। तो जब भी आप देखिए, अभी तक हमने टर्टल की पोजीशन को चेंज करने के लिए दो अप्रोच देखी हैं। एक तो हॉप लेफ्ट और राइट का प्रयोग करके, और दूसरा सेट पोजीशन का प्रयोग करके। तो जब भी आप हॉप राइट एंड लेफ्ट का प्रयोग करते हैं तो वो टर्टल मतलब वो जो पोजीशन चेंज होती है वो हर एक प्रीवियस पॉइंट के
या करंट पोजीशन की रिलेटिव पोजीशन होती है। जो नई पोजीशन होती है वो करंट पोजीशन के रिलेटिव होती है। लेकिन जब भी आप सेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं तो आपको वो एक ग्लोबल या एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि टर्टल की करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, यस सर। तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। अगला है राइट टेक्स्ट, मेक द टर्टल राइट द टेक्स्ट ऑन द कैनवास एट इट्स करंट लोकेशन। तो जहां पर भी टर्टल होता है उसी जगह पर एक टेक्स्ट लिखा जा सकता है राइट कमांड की मदद से। द राइट कमांड टेक्स a text string as input. String is a type of in Kojo तुम हमें क्या बेटा बर्दाश्त नहीं हो that रहा कि can हमारी नौकरी लग गई। okay that can be used to represent human language text in your program. String is a written as some text enclosed with double quote. ठीक है, तो राइट कमांड इनपुट लेता है स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन ये इंटीजर भी इनपुट ले सकता है या अन्य प्रकार के इनपुट भी ले सकता है राइट कमांड। और जो स्ट्रिंग होता है वो प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट को दिखाने के लिए होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि जहाँ पर भी स्ट्रिंग होता है वो डबल कोट से इनक्लोज्ड होता है। ठीक है। यस सर। अगला है सेट पेन फॉन्ट साइज, जो कि आपके टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है जिसका आपको बनाना है, जिसमें यहाँ पे कुछ आइडिया भी है। यूज सेट पोजीशन टू अप्रोप्रिएटली पोजीशन। तो इसमें आपको सेट पोजीशन का प्रयोग करते हुए इस तरह का फिगर बनाना है और कुछ टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यस सर। तो इसको भी कर लीजिएगा। ओके, सो अब क्विज आ जाता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ऑफ द टर्टल। दोनों में क्या अंतर है? रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या अंतर है? सर रिलेटिव सर रिलेटिव पोजीशन में पोजीशन में वो होप कमांड जैसे हम यूज करते हैं, जहाँ हमारी प्रीवियस पोजीशन थी उसके बाद जो पोजीशन होगी तो उसके रिलेटिव होगी। और एब्सोल्यूट में हम जो सेट पोजीशन करते हैं कि हमें इस पॉइंट पे जाना है, हम्म, फिक्स पॉइंट पे। करेक्ट, वेरी गुड। ओके, अगला है डू यू प्रेफर रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन इफ यू वांट टू मूव द टर्टल टू अ न्यू न्यू लोकेशन। आप कौन सी पोजीशन को प्रेफर करेंगे टर्टल को न्यू पोजीशन पे ले जाने के लिए? एब्सोल्यूट, सर एब्सोल्यूट पोजीशन। सर क्योंकि सर हमेशा देखिए एब्सोल्यूट डिपेंड पोजीशन का करेगा। प्रयोग करेंगे, या फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो फिगर है वो उसकी क्या हाँ सर। रिक्वायरमेंट है? यस सर, वो यस सर सिचुएशन पे जी। डिपेंड करेगा कि मैं क्या लेने हूँ। है ना, मान लीजिए आपको इसी तरह का हम्म। पैटर्न बनाना है जो हम पिछले ही चैप्टर में देख रहे थे, तो उसमें आप देखते हैं कि टर्टल की पोजीशन तो सेम होती है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती यस सर। यस है सर। ना। तो सिर्फ वहाँ पे आप उसकी डायरेक्शन बदलते हैं, पोजीशन को तो बदलते भी नहीं है। हम्म। और वो फिर आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यस सर। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैं पूछना चाहूंगा दीपा जी से, आप बताइए स्ट्रिंग क्या होता है। दीपा दीक्षित, कैन यू हेयर मी? महिमा जी आप बताइए स्ट्रिंग क्या होता है? ठीक है, दोनों को नहीं पता। संस्कृति आपको पता है स्ट्रिंग क्या होता है? व्हाट इज ए स्ट्रिंग? ठीक है, इनमें से किसी को नहीं पता। एनीवन कैन आंसर, व्हाट इज ए स्ट्रिंग?
सर हम उसको बोल सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग की डेफिनेशन बताइए। सर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। या सिंपल बोल सकते हैं कोई ठीक। मैसेज या टेक्स्ट वगैरह जो अपन यूज करते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है प्रोग्रामिंग में? मैसेज तो करना या जैसा भी अपन को कमांड एग्जीक्यूट करानी है। कोई और बताए इसका क्या प्रयोग है प्रोग्रामिंग के अंदर? ये अक्षर शब्द संख्या होते हैं स्ट्रिंग, जैसे जो है कंप्यूटर उसकी तरह लेता है। टेक्स्ट दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता हाँ देखिए, प्रोग्रामिंग में ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। है। इन सिंगल लाइन वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। और इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी पहचान क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता हाँ देखिए, विद इन डबल कोट्स जो कुछ भी आपके प्रोग्राम में लिखा है, समझिए वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जहां पर भी डबल कोट के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है, वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वहां पर हमने ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के पास है, यहाँ पे लिखा है सम शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा एंड हो जाता है, और अगला चैप्टर है एक्सपोर्टिंग योर आर्ट वर्क। तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। एक्सरसाइज जरूर सबमिट करते रहिएगा। है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे।